किसान अब फिर से नाराज क्यों हैं? Police in India are using tear gas against protesters as farmers travel to New Delhi. चाहे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आए और किसानों से वार्ता करें। अभी 1.5-2 साल पहले ही तो किसानों ने आंदोलन किया था। इस आंदोलन के बाद सरकार ने अपने 3 कृषि कानून वापस ले लिए थे। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। लेकिन अब फिर से किसानों को क्या हो गया? इस बार किसानों की कौन कौन सी डिमांड है और सरकार क्या उनकी डिमांड पूरी करेगी या नहीं? आइए इस वीडियो में टू द पॉइंट किसानों की डिमांड और उस डिमांड को मान लेने के जो परिणाम होंगे उनकी बात करते हैं। आज भी एक कृषि प्रधान देश है। देखिए आबादी आधी खेती करती है, लेकिन ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इनमें से ज्यादातर किसान पंजाब, हरियाणा और कुछ उत्तर प्रदेश के हैं। इन किसानों की कुछ मांगे हैं और अपनी मांगे सरकार के सामने रखने के लिए, सरकार से पूरी कराने के लिए ये लोग पूरे दल बल के साथ ढेर सारे ट्रैक्टर, ट्रॉली और कृषि संयंत्रों के साथ दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। आपने न्यूज में सुन रखा होगा कि अलग अलग बॉर्डरों पे पुलिस अलग अलग तरीके से इन किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस वीडियो में हम टू द पॉइंट जानेंगे कि आखिर किसानों को चाहिए क्या। तो आइए शुरू करते हैं किसानों की मांगे और पहली मांग है गारंटी शुदा आय। इसमें किसान कहते हैं कि 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाए, 10,000 रुपए महीने। दूसरी मांग है मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी। इसमें आंदोलनकारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत कृषि के कार्य में निश्चित दैनिक मजदूरी की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें साल में 200 दिन का निश्चित काम मिले और इस काम का वेतन 700 रुपए प्रतिदिन के भाव से हो। तीसरी मांग है कृषि उद्योग एकीकरण। इसमें उनका कहना है कि बिचौलियों को दरकिनार किया जाए और किसान सीधे अपनी उपज, अपना अनाज लेकर मंडी पहुंच सकें और सरकार को अपनी उपज एक अच्छे दाम पर बेच सकें। इससे क्या होगा? सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति बढ़ेगी, उचित मूल्य निर्धारित होगा और बिचौलियों पर किसानों की निर्भरता कम होगी। चौथी और सबसे हाईलाइटेड मांग है सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी यानी कि एमएसपी। लेकिन एमएसपी है क्या? एमएसपी का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 1960 के दशक में जब देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे तब देश में अनाज की कमी आ गई थी। इसकी भरपाई और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कुछ फसलें सेलेक्ट की गई और उन फसलों का न्यूनतम मूल्य फिक्स कर दिया गया, यानी इस मूल्य से कम में बाजार में इन फसलों को, इन अनाजों को कोई नहीं खरीदेगा। अभी क्या है कि एमएसपी के अंदर केवल 23 फसलें रजिस्टर्ड हैं। अब किसान चाहते हैं कि जितने भी प्रकार की फसल और उपज किसान उगाते हैं उन सब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करे। भारत में हरित क्रांति के जनक ने भी एमएसपी को सपोर्ट किया है और उन्होंने एमएसपी के लिए एक फॉर्मूला भी बनाया है। इस फॉर्मूला के हिसाब से यदि सरकार काम करे तो देश के किसानों को दूसरे बिजनेस के जैसे 50% का मार्जिन ठीक बच पाएगा। पांचवी डिमांड है स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन। किसान चाहते हैं कि स्वामीनाथन समिति जो गठित हुई थी उन्होंने कुछ सरकार को सिफारिशें दी थी, उन सिफारिशों पर सरकार ने अभी तक अमल नहीं किया है और किसान चाहते हैं कि सरकार उनकी सिफारिशों को माने। किसानों ने बताया कि उनकी ये 5 डिमांड मेन डिमांड है। इसके अलावा कुछ अन्य डिमांड भी किसानों ने बताई, जैसे किसानों के लिए पेंशन, ऋण माफी और भारत का विश्व व्यापार संगठन से वापसी। फिर किसान चाहते हैं कि 2020-21 में जो किसानों ने आंदोलन किया था उस आंदोलन में कुछ किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, उन मामलों को खारिज किया जाए। इसके बाद किसान चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ हिंसा हुई उसमें उन्हें न्याय दिलाया जाए। किसान इस बात पर भी जोर देते हैं कि सरकार उनकी कुल उत्पादन लागत पर कम से कम 50% मुनाफे सुनिश्चित करे और सरकार किसानों की 2 गुनी आय वाले वादे का सम्मान करे। उनकी शिकायत है कि पिछले कुछ सालों से खेती करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो बहुत कम है, यानी कि स्थिर है। इसलिए जो खेती है वो आज के समय में घाटे का सौदा हो गया है। ये है बिल्कुल टू द पॉइंट किसानों की मांग। 5 जो मांगे हैं वो किसानों की प्रायोरिटी हैं और फिर उसके बाद जो अन्य मांगे हैं इन पे नेगोशिएशन किया जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं कि सरकार इन किसानों की मांगों को आखिर क्यों नहीं मान ले रही है। तो सरकार के कुछ लोगों ने किसानों से बात की और जब इन मांगों पर गहन अध्ययन किया गया तो कुछ कृषि के जानकार, कुछ बजट के जानकारों ने बताया कि यदि किसानों की इन सभी मांगों को पूरी कर दिया जाए तो सरकार को करीब 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। 11 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। लेकिन जो सरकार ने अभी अंतरिम बजट जारी किया है, यूनियन बजट 2024-25, उसमें सरकार ने बताया कि एक साल में सरकार को जो कुल कमाई होगी वो होगी लगभग 44 लाख करोड़ रुपए।
अब इस 44 लाख करोड़ रुपए में से सरकार 13 लाख करोड़ रुपए जो पहले से लोन ले रखे हैं, देश विदेश से कर्जा ले रखा है, उसकी ब्याज देगी 13 लाख करोड़ रुपए। तो ब्याज चुकाने के बाद सरकार के पास बचेंगे 31 लाख करोड़ रुपए। अब इस 31 लाख करोड़ में से क्या होगा? देश की सुरक्षा होगी, देश में नई नई योजनाएं बनेंगी, सड़कें बनेंगी, डैम बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, बिजली बनेगी, रेलवे चलेगा। ये सब 31 लाख करोड़ रुपए में होना है। इस 31 लाख करोड़ में से करीब 1.5 लाख करोड़ किसानों के लिए पहले से दे दिए गए, लेकिन किसान चाहते हैं कि उन्हें इस 31 लाख करोड़ में से 11 लाख करोड़ रुपए दे दिए जाए। तो देश की सरकार के पास बचेंगे 20 लाख करोड़। अब इस 20 लाख करोड़ में से पूरा देश चलना है। ये कैलकुलेशन मेरी नहीं है, इस कैलकुलेशन को बनाया है बजट के एक्सपर्ट लोगों ने, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट लोगों ने और ऐसे अखबारों ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, उन लोगों ने ये कैलकुलेशन लगाया है। अब आप तय करिए कि कुल 31 लाख करोड़ है देश की सरकार के पास, उनमें से 11 लाख करोड़ रुपए किसान मांग रहे हैं। तो क्या देश की सरकार को इतने ज्यादा पैसे केवल एक विभाग में देना चाहिए या नहीं? वहीं दूसरा पक्ष ये भी है कि देश के किसान अन्नदाता हैं, किसान अनाज उगाते हैं, इसलिए हम खाना खा पाते हैं और भारत अनाज की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन पाता है। अब देश की सरकार और किसानों को चाहिए कि इस मामले को ठीक तरीके से नेगोशिएट करें और किसानों का आंदोलन खत्म किया जाए। और देश की सरकार को रामचरितमानस की एक चौपाई भूख भानु सम होए का अनुसरण जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप किसी और को किसानों की मांग के बारे में आसानी से समझाना चाहते हैं तो उन्हें इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसा करके आप हमारा सपोर्ट करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।